इन टुकड़ों में लिख के भेजो ना। अगर डिलीट हो जा रहा है तो फिर उसको डिवाइड कर दो। तो अब आगे कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें भाई, या फिर इस टॉपिक में रहें? कोई भी एक टॉपिक को प्रूफ करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। तो आपको एक तरीका मैंने बताया, आपको हो सकता है कि स्कूल में कुछ और तरीका बताएं या किसी और बुक में आप कुछ और तरीका जानो, तो उनको एक साथ लेके चलो। आपको किसी भी एक इंडिविजुअल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं बच्चा। आप किसी भी अप्रोच से करेंगे सारी बातें सही होती हैं, गलत नहीं होता है कुछ भी। हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है देखो अमन, लेकिन एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना, वो ये स्कूल फोबिया नहीं, मतलब आपको स्कूल नंबर दे या स्कूल नंबर ना दे, उस पर अगर आप जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हो सकता है कि टीचर्स क्या करें, आपका नंबर काट ले, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे हो। बहुत सारी बातें स्कूल के लेवल पे होती हैं, गलत होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है, बहुत सारी वजह होती है, मैं उस पर जाऊँगा नहीं। हाँ, तो आपको करना क्या है, आपको करना यही है। हाँ, एक मिनट सर, मैं कह रही थी कि आपने जो साइड में इंडिविजुअली लिखा है उसमें अलग मेथड है ना। ओ माय गॉड देखो हिमानी जो तब से बोल रही है ना, वो एक्चुअली ये बोलना चाह रही है कि सर आपने जो साइड में लिखा है वो क्या अलग मेथड है? नहीं बच्चे, सेम मेथड है। ये जो हमने समझाया यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, अलग कुछ भी नहीं है। वही वाली बात वहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा सा अच्छे से लिखा हुआ है, अलग नहीं है। आप घर में जाके इसको पढ़ो, वो हमने आपके नोट्स को बनाने के लिए दिया है कि आप उसके थ्रू नोट्स बनाओगे। यहाँ पर हम सारी बातें लिखे नहीं हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से नोट्स बनाओगे। हिमानी, अब आप क्लियर हो? अब बताओ, हिमानी क्लियर हो तो बोलो यस। और अमन, आपके जो बातें थे उसमें आप कंफर्म क्लियर हो गए अगर, तो बोलो यस। अरे भाई हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं या फिर यहीं पे लटके रहें? बोलो। अल्टीमेटली ओवरऑल कंक्लूजन यही है अमन, कि आपके स्कूल में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है? आपके स्कूल में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कोई इंडिविजुअल सर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे ही बनाओ, तो बना दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? ये भी जान लो, वो भी जान लो, ठीक है? उनके साथ झगड़ा नहीं करना है और आपको दोनों बातें जान के चलनी है। आपके लॉजिक को क्लियर करो। स्कूल के लेवल पर थोड़ा नंबर कम भी आ रहा है, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, पता है ना, ये मतलब बोर्ड, वहाँ से आपका करियर डिसाइड होने वाला है। आइए अब हम इस वाले को प्रूफ करते हैं। ये तो हमने कर दिया, इसको करते हैं। देखो सेम लॉजिक होने वाला है, हाँ, कुछ भी चीज नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ हमने किया है वैसे ही यहाँ भी करने वाला है। हाँ, जैसा हमने यहाँ किया वैसा यहाँ करने वाला है, और एकदम सेम लॉजिक होने वाला है। हाँ, और किसी भी पॉइंट पे लेके कर सकते हैं। जैसे मान लो इस वाले ट्रायंगल पे हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट पे पैरेलल लिया था ना। अब सेम ट्रायंगल पे हम इस वाले पॉइंट पे पैरेलल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, और इस वाले पॉइंट पे पैरेलल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसा मान लो कि इस वाले ट्रायंगल में मैं किस पे पैरेलल लूं, पॉइंट डी पे लूं, ई पे लूं, या फिर एफ पे लूं? बोलिए तो बच्चे, आप सब बोलिए, आप सब जो बोलेंगे उसके हिसाब से करेंगे। हमें बस ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो है ना उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। बोलिए। डी को वर्टेक्स मान लिए, हमारा अमन बोला डी को मानने के लिए, डी को, इसको बोला अमन, चलो मान लेते हैं, डी को मान लेते हैं। अमन बोला डी को मानने के लिए, हम लेट कर लेते हैं। तो अब देखो सुनो, हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट डी है, हम यहाँ से, लॉजिक तो वही है ना, हम वहाँ से एक लाइन लिए पैरेलल, मान लिया हमने यहाँ से एक लाइन पैरेलल लिया, कुछ भी मान लो हमने लिया एम एन, एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया, किसके, EF के पैरेलल। EF एक लाइन है, देखो EF को अगर आप ड्रॉ करते तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो आगे, तो ये जो EF लाइन है इसके पैरेलल ये MN लाइन हुआ। एक मिनट को कमेंट देख लेते हैं कौन क्या क्या बोल रहा है। ओके, हिमानी कंटिन्यू बोल रही है, अमन बोला डी को लेने के लिए, हिमानी बोल रही है ई को, नंदनी बोल रही है ई को। चलो अब हमने डी ले लिया है, डी से करते हैं, फिर इसके बाद ई से भी बता देंगे बच्चा, आप चिंता मत करो, ठीक है? सारे बच्चों को बताएंगे। और एक मिनट रुक जाओ, हमारा जो शस्त्र है, देखो शस्त्र के बिना जो है ना बच्चा, युद्ध के मैदान में उतरोगे तो फिर हालत वही होगी कि बच्चा हार ही मिलेगा। तो यहाँ पर युद्ध लड़ना है और शस्त्र जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम शस्त्र लेके आते हैं। एक मिनट रुकिए, होल्ड करिए। और क्या, तो फाइनली हम जो है हमारे शस्त्र को लेके आ गए हैं। ये रहा हमारा शस्त्र, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है।